श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, क्या भगवान का दर्शन होता है? तो आज यही विषय है, इसी की चर्चा मैं करूंगा। क्या भगवान का दर्शन होता है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भगवान को लेकर सारे धर्मों में मतांतर चल रहा है। कोई कहता है भगवान का दर्शन होता है, कोई कहता है नहीं होता है। इस पर बहुत सारे विवाद चलते हैं। पूरे संसार में भगवान को लेकर विवाद चल रहा है। यह एक बहुत ही संदेह वाला विषय है, और आज मैं आपको स्पष्ट करके बताना चाहता हूं। जिस भी किसी ने पूछा है कि क्या भगवान का दर्शन होता है, तो मैं अपनी तरफ से उत्तर देना चाहता हूं कि हाँ, होता है। सवाल बहुत अच्छा पूछा है, प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि क्या भगवान का दर्शन होता है। तो मैं उत्तर देना चाहता हूं कि होता है। इस पर बहुत सारे विद्वान प्रश्न उठाएंगे कि भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, कुछ लोग साकार मानते हैं। संसार में ये दो वर्ग हैं, और मैं आज आपको बहुत सरल शब्दों में सरल परिभाषा बताना चाहता हूं कि भगवान का दर्शन कैसे होता है। आपने सुना होगा कि भागवत ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि ध्रुव जी को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। ध्रुव जी ने 5 वर्षों तक तपस्या की, यमुना के तट पर 5 वर्ष की उम्र में। 5 वर्षों तक किया नहीं की इसका उल्लेख नहीं है, शायद 6 महीने तक तपस्या की, और उसके बाद ध्रुव जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया 5 वर्ष की उम्र में, ऐसा उल्लेख है। और दूसरा उदाहरण है कि प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन किया। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने खंभा फाड़कर हिरण्यकश्यप के नरसिंह के रूप में अवतार धारण किया और प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का संहार किया, ऐसा उल्लेख है। ये 2 उल्लेख भागवत में आते हैं कि भगवान का दर्शन ध्रुव जी को मिला और प्रहलाद जी को मिला। और तीसरा उदाहरण है कि सबरी जी को राम जी का दर्शन मिला। और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि भगवान का दर्शन भक्तों को मिला। नामदेव जी को कुत्ते के रूप में भगवान का दर्शन हुआ, ऐसा भी वर्णन आता है। पर आज मैं आपको व्यवहारिक रूप से बताना चाहता हूं, जिसको बहुत सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। आम व्यवहारिक जीवन में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि भगवान का दर्शन अवश्य होता है, लेकिन किस रूप में भगवान का दर्शन होता है, ये तो भागवत में उल्लेख किया गया है कि ध्रुव जी को दर्शन मिला, प्रहलाद जी को दर्शन मिला, नामदेव जी को दर्शन मिला, और ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन आज कोई भक्त प्रश्न करे, कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि आज क्या ध्रुव की तरह दर्शन भगवान का हो सकता है, भक्ति करने के बाद, तपस्या करने के बाद प्रहलाद जी की तरह भगवान का दर्शन हो सकता है, तो इसका क्या उत्तर होगा? ये भाव है भक्तों का। अध्यात्म की दृष्टि से किसी भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि भगवान निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है, उसका कोई शरीर नहीं होता है। इसलिए भगवान नाम आत्मा का ही है। निराकार
वह परमात्मा है या भगवान है, उसका दर्शन आप आंखों से कैसे कर सकते हैं? तो फिर प्रश्न होगा, तो फिर भगवान का दर्शन कैसे होता है? इसका उत्तर है कि भगवान का दर्शन होता है। देखिए, जो भी व्यक्ति धरती पर आते हैं, महापुरुष, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे शंकराचार्य हो, बहुत सारे महापुरुष भारत में हुए। तो महापुरुषों को भी भगवान कहा जाता है। जैसे शंकराचार्य जी को भगवान लोग कहते हैं। शंकराचार्य जी को जो मानते हैं, शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में वेदांत का प्रचार किया, उपनिषदों पर भाष्य किया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया, बहुत बड़े ज्ञानी थे, गीता पर भाष्य किया। इसलिए उनके मानने वाले सन्यासी लोग कहते हैं शंकराचार्य भगवान की जय। तो शंकराचार्य भी भगवान के रूप थे, सही, शंकराचार्य जी भगवान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, देश में वेदांत का प्रचार किया कि सभी ब्रह्म है, सभी परमात्मा के रूप हैं, जीव भी ब्रह्म ही है। अज्ञान की दशा में इसका नाम जीव है, ज्ञान की दशा में शिव हो जाता है। तो शंकराचार्य को भी हम भगवान कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने महान काम किया, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। ज्ञान का प्रचार किया। और बुद्ध को भी हम भगवान कहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भगवान कहते हैं, बौद्ध धर्म के अलावा भी हिंदू धर्म के लोग भी उनको भगवान कहते हैं। बुद्ध को तो और व्यापक रूप में लोग भगवान मानते हैं। यद्यपि बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे कि भगवान की कोई सत्ता नहीं होती है, भगवान कोई सृष्टि चलाने वाला भगवान नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं माना। लेकिन फिर भी लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, करुणा का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, ध्यान का प्रचार किया। अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू को उन्होंने महामानव बना दिया, सन्यासी बना दिया, भिक्षुक बना दिया, ज्ञानी बना दिया, हत्यारे से संत बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति को भी, जो हत्यारा था, जिसने हजारों व्यक्ति की हत्या की थी, उसको भी बुद्ध ने अपनी शांति से, अपने ज्ञान से, अपनी करुणा से, अपने विवेक से महामानव बना दिया, मानव बना दिया, ज्ञानी बना दिया। इसलिए हम बुद्ध को भगवान कहते हैं। बिल्कुल सही है। और भगवान कहाँ ढूंढने जाइएगा? पूरे एशिया में उन्होंने प्रचार किया, उनका प्रचार पूरे एशिया में हो रहा है। चीन में, वर्मा में, लंका में, जापान में, तिब्बत में, कोरिया में, थाईलैंड में, बहुत सारे देशों में उन्होंने शांति का संदेश दिया और लाखों लोगों को उन्होंने बदल दिया, सद्मार्ग के रास्ते पर लाया। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते हैं। ये बिल्कुल सार्थक बात है। बुद्ध को हम भगवान कह सकते हैं। भगवान शब्द बहुत अच्छा है। कोई भगवान की निंदा करता है कि भगवान नहीं होता है, गलत बात है। भगवान होता है, भगवान का दर्शन भी होता है। राम भी भगवान कहे जाते हैं, वो भी भगवान है। कृष्ण भी भगवान है, बुद्ध भी भगवान है। प्रत्यक्ष रूप में आप बुद्ध को भगवान कह सकते हैं। उन्होंने सारे एशिया में शांति का प्रचार किया और आज सारा संसार बुद्ध का सम्मान करता है, बुद्ध को भगवान कहता है। ये बिल्कुल सही बात है, सार्थक बात है। एक बहुत सुंदर छोटी सी कविता है, पंक्ति के रूप में किसी ने लिखी है। जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है, मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। जो जनता की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाता है, अधर्म से धर्म के रास्ते पर लाता है लाखों लोगों को,
ऐसा व्यक्ति भगवान है जो प्रेम का संदेश देता है, जो जनता की सेवा करता है, वह सच्चा इंसान है, वह सच्चा इंसान है। मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है, मानवता का कर्म करता है वह भगवान कहलाता है। इसलिए बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, बुद्ध भगवान हैं। और राम को भी हम भगवान कह सकते हैं। ऐसे तो शास्त्र में राम को अवतार कहा गया है। तो राम ने भी मानवता का परिचय दिया। वन जाते समय निषाद राज को गले से लगाया, सबरी को नवता भक्ति का उपदेश किया। और माता पिता का सम्मान किया, समाज के साथ अच्छा व्यवहार किया, भाई के साथ उनका अच्छा प्रेम था। तो ये उन्होंने बहुत ही सुंदर परिचय दिया है मानवता का। भाई भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, पति और पत्नी के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता और पुत्र के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, राजा और प्रजा के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। इन सारी बातों का परिचय राम ने दिया है, इसलिए राम को भगवान कहा जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभई माथा। राम जी से प्रेरणा लीजिए, जो भगवान के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने मानव के रूप में ही महानता का परिचय दिया। मानव का शरीर मिला उनको भी, कृष्ण भगवान को भी। फिर भी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, सुबह सुबह माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी राम जी की, इसलिए उनको भगवान कह सकते हैं। उनमें मानवता थी, प्रेम था। और कृष्ण को भी हम भगवान कह सकते हैं, उन्होंने गोपियों को गले से लगाया, गोपियों को प्रेम दिया। विदुर के यहां साग खाया और सुदामा को गले से लगाया। सुदामा भीख मांगने वाला गरीब था और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन चुके थे। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं द्वारिकाधीश बन चुका हूं, राजा बन चुका हूं, तो इस गरीब ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को कैसे गले से लगाऊं। ब्राह्मण हो या नहीं सवाल नहीं, उस ब्राह्मण थे ऐसा उल्लेख है भागवत में, लेकिन कोई भी हो गले से लगाना चाहिए, तो ही भगवान है। विप्र सुदामा बसत हव सदा आपने धाम, भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर सुदामा जी जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी जब द्वारिका में गए तो कृष्ण नंगे पांव आते हैं और गले से मिलते हैं सुदामा से। आंखों में आंसू आ जाते हैं, सुदामा के पैर के कांटे निकालते हैं और सम्मान करते हैं। तो किसी गरीब का सम्मान करना यही भगवान का परिचय है। लेकिन आज गरीबों का सम्मान नहीं होता है। रहीम ने बहुत सुंदर लिखा, सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सभी लोग सबल की सहायता करते हैं, बलवान की सहायता करते हैं, धनवान की सहायता करते हैं, धनवान का सम्मान करते हैं, लेकिन गरीब का सम्मान लोग नहीं करते। गरीब को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ये दुर्भाग्य है धनी लोगों का। रहीम कहते हैं हवा दीपक को बुझा देती है, क्योंकि दीपक कमजोर होता है, और घर में आग लगी हो तो उसको बढ़ा देती है, आग और बढ़ जाती है घर की आग। यही समाज में चल रहा है आज भी। गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता है। गरीबों का सम्मान करने वाला, असहायों की सहायता करने वाला यही भगवान होता है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। कबीर ने कहा है कि दुर्बल को, कमजोर को मत सताओ, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। अगर दुर्बल को सताओगे तो उसकी हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी। मुई खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। लोहार के पास धोकनी होती है,
मरी हुई खाल की धौंकनी होती है, लेकिन लोहे को भस्म कर देती है धौंकनी। ये इसका अर्थ है, अर्थात लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी मरी हुई चमड़ी जो धौंकनी होती है वह भस्म कर देती है, जला देती है। ऐसे गरीब का अपमान कभी मत करो, गरीब का सम्मान करो, गरीब की सहायता करो, गरीब को गले लगाओ। और जो गरीब को गले लगाता है वही भगवान है, वही भगवान है। याद रखिए, नरसिंह मेहता ने भजन में लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर बड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पड़ाई जाने रे। पर दुखे उपकार करे ते, पर दुखे उपकार करे ते, मन अभिमानन आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पड़ाई जाने रे। नरसिंह कहते हैं, वैष्णव उसी को कहते हैं, विष्णु का भक्त वही है, भगवान का भक्त वही है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और उसकी सहायता करता है, और सहायता करने के बाद मन में अभिमान नहीं आने देता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, उसी को कहना चाहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। और पर दुखे उपकार करे थे, दूसरे के दुख में जो उपकार करता है, और मन अभिमान न आने रे, और मन में अभिमान नहीं आने देता, अभिमान नहीं करता कि मैंने सहायता की है, मैंने उपकार किया है, उसी का नाम भगवान है। बहुत सुंदर नरसिंह मेहता ने गाया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे ते, मन अभिमान न आने रे। लोग मंदिर में भगवान ढूंढने जाते हैं, मंदिर भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति का दर्शन ही भगवान का दर्शन है, जो गरीबों की सहायता करता है, समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, विश्व की सेवा करता है, मानव मात्र का कल्याण चाहता है, वही व्यक्ति भगवान है। इसलिए बुद्ध को भगवान कहा जाता है, उन्होंने मानव मात्र का कल्याण चाहा। गुरु को भी लोग भगवान कहते हैं, क्योंकि गुरु भक्तों का कल्याण करते हैं, ज्ञान बताते हैं, कुमार्ग से सदमार्ग पर लाते हैं, इसलिए गुरु भगवान है। इसलिए लोग कहते हैं गुरु भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु भी, संत भी, ज्ञानी भी मनुष्य शरीर में भगवान है, और भगवान का दर्शन कहीं नहीं होगा। साक्षात शरीर धारण किए हुए हैं, परमात्मा ही मनुष्य के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, बुद्ध के रूप में आते हैं, महावीर के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं। केवल राम ही, कृष्ण ही भगवान के रूप नहीं है, बुद्ध भी भगवान के रूप है। हर व्यक्ति भगवान का रूप है, लेकिन व्यक्ति जानता नहीं। जो महान बन जाता है वो भगवान बन जाता है, जिसका महान कर्म होता है वो भगवान बन जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता, क्योंकि उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। देश आजाद हुआ, आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, देश को स्वतंत्र करने के लिए, और भी लोगों ने साथ दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, इसलिए महात्मा गांधी महान कहे जाते हैं। हर नोट पर उनका चित्र होता है। उनके जीवन में सादगी थी, सरलता थी, सहजता थी। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। कोई पद स्वीकार नहीं किया। बहुत सुंदर एक कविता लिखी है राष्ट्र कवि दिनकर ने, उसको सुनिए। दिया अस्थि ने त्याग दधीची, शिवी ने अंक कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अरकड़, व्रत का मूल ले राम ने दिया त्याग सीता को, जन्म की संगनी प्राण की प्यारी सुप्रीता को, ईसा ने संसार हित सूली पर प्राण गंवाकर,
अंतिम दान दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। जरा इस कविता का अर्थ भी सुन लीजिए। राष्ट्रकवि दिनकर ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। दिया अस्थि ने त्याग दधीची, दधीची ने, ऋषि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया और उन हड्डियों से वज्र तैयार हुआ और इंद्र ने उस वज्र को लिया और देवता दानों में युद्ध हुआ और देवताओं की विजय हुई। देवताओं की रक्षा के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का त्याग किया। दिया अस्थि ने त्याग दधीची, तो दधीची को क्या कहिएगा? ऋषि के रूप में भगवान। शिवी ने अंग कतर कर, और शिवी ने अपने सारे अंग काट डाले थे कबूतर की रक्षा के लिए। और दिया अस्थि ने त्याग दधीची, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर डटा रहा। शमशान घाट में ड्यूटी करते थे हरिश्चंद्र, और पत्नी गई अपने बेटे को लेकर और कहा ये मर गया है, इसका दाह संस्कार करने दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, क्योंकि अगर मैं पत्नी मानूंगा, बेटा मानूंगा तो सत्य के मार्ग से हट जाऊंगा, डिग जाऊंगा। इसलिए मैं कफन लेकर इसका दाह संस्कार करने दूंगा, कफन देना होगा तुमको। तो उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी से आंचल फाड़ा कफन के लिए और कफन दिया। उस समय भी हरिश्चंद्र सत्य से डिगे नहीं, हटे नहीं। इसलिए लिखा है, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पाए दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। चंद्रमा रात के बदले दिन में उगे, सूरज दिन के बदले रात में उगे, लेकिन हरिश्चंद्र का नियम बदलने वाला नहीं। सत्य के मार्ग पर हरिश्चंद्र चलेगा। इसलिए आज हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादियों में गिना जाता है। दिया अस्थि ने त्याग दधीची, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। व्रत का मूल ले राम ने दिया त्याग सीता को, और राम जी ने सीता का त्याग कर दिया समाज को खुश करने के लिए, अयोध्यावासी को खुश करने के लिए। जन्म की संगनी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी थी सीता। सुपुनीता को ईसा ने संसार हित सूली पर प्राण गंवाकर, और ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने संसार के हित के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, सूली पर चढ़ गए, उनको सूली दी गई। आज सारा संसार ईसा मसीह का सम्मान करता है। ईसा ने संसार हित सूली पर प्राण गंवाकर, सूली पर अपने प्राण गंवा दिए। उस समय भी प्रसन्न थे। इसलिए ईसा मसीह को हम क्या कहेंगे? उनको तो पैगंबर कहते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म के लोग भगवान नहीं कहते हैं, ईश्वर पुत्र कहते हैं। इस्लाम धर्म में भी बंदा कहते, खुदा कोई नहीं कह सकता। लेकिन ईसा मसीह ने कहा है, जीसस ने कहा है कि आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। ये हिंदू धर्म से उन्होंने सीखा होगा, उपनिषद से उन्होंने सीखा होगा, क्योंकि वो भारत आए थे। ओशो ने बार बार कहा है कि 17 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त की, नालंदा में शिक्षा प्राप्त की, उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की, बौद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त की। तो उपनिषद की शिक्षा क्या? तुम ही ब्रह्म हो, तुम परमात्मा के रूप हो। इसलिए उन्होंने घोषणा की, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं, मैं परमात्मा ही हूं, पिता हमसे अलग नहीं है, ऐसी घोषणा की थी। ये क्या है? भगवान की घोषणा है। इसलिए भगवान के रूप में ही तो थे, इसलिए उनको भगवान कहा जा सकता है। जो भी महान व्यक्ति संसार में हुए हैं वे भगवान के रूप हैं। भगवान कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं है,
महान कर्म करने वाला, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए अपने प्राणों की जो आहुति कर देता है, दे देता है, वही भगवान है। बुद्ध ने भी ऐसा ही किया, राम ने भी ऐसा ही किया, ईसा मसीह ने भी ऐसा ही किया, कबीर ने भी ऐसा ही किया। इसलिए उनके अनुयायी उनको भगवान कहते। वास्तव में संत महापुरुष भगवान ही होते हैं। कबीर भी भगवान हैं। हर व्यक्ति भगवान का रूप है, वो सो भी भगवान है। सारे संसार में उन्होंने ध्यान की गंगा बहाई। कितना संसार में उनको सताया गया, भारत में तथा अमेरिका में, फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। इसलिए उनके सन्यासियों ने भगवान रजनीश कहा। उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। सही है, मैं भी मानता हूं, मैं भी आदर करता हूं, ओशो को भगवान मानता हूं, राम को भी भगवान मानता हूं, कृष्ण को भी भगवान मानता हूं। तो ओशो को भगवान मानने में क्या ऐतराज है? उनके समय में बहुत लोगों ने ऐतराज किया कि ओशो अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं। जब आप शंकराचार्य को भगवान कह सकते हैं, बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, बुद्ध भी भगवान है, शंकराचार्य भी भगवान है, कबीर भी भगवान है, सारे महापुरुष भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत्ता को जाना, भगवान को जान लिया। और ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवती, उपनिषद में लिखा है, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। ईसा ने संसार ही सूली पर प्राण गंवाकर अंतिम दान दिया। गांधी ने 3 गोलियां खा, और गांधी ने 3 गोलियां खाई नाथूराम गोडसे के द्वारा, अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत के लिए। भगवान से भी ज्यादा गांधी का स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी का चित्र हर नोट पर है। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, शिव का, किसी का भी, किसी भगवान का चित्र, फोटो किसी नोट पर नहीं है। भारत के नोट पर भारत के हर नोट पर, चाहे 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 500 का हो, 10 रुपए का हो, हर नोट पर गांधी का चित्र है। तो मानव के रूप में भगवान ही तो थे। और भगवान को कहां ढूंढिएगा? कितनी सुंदर कविता राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखी। दिया हस्ती ने त्याग दधीची, शिवी ने अंक धरकर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, व्रत का मोल ले राम ने दिया त्याग सीता को, जन्म की संगनी प्राण की प्यारी सुपनीता को, ईशा ने संसार ही सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम दान दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। और भगवान का दर्शन कहां करने जाइएगा? वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर छपाई लिखी है, किसी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका खंडन कौन करेगा? समस्त प्राणियों में सीताराम है, माने भगवान है। पशु में, पक्षी में, आदमी में, घोड़े में, गधे में, बच्चे में, जवान में, विद्वान में, मूर्ख में, सभी में परमात्मा विराजमान है। सत्य का निवास है, ईश्वर का निवास है। ईश्वर माने आत्मा, सत्य। जी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी ने कहा, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सारे जगत में मैं सीताराम को देखता हूं। सीता माने प्रकृति, राम माने पुरुष। ये सांख्य की भाषा में अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। ये पूरी प्रकृति सीता का रूप है। इस चांद, सूर्य, पहाड़, नदी, सागर, पेड़, पौधे, फूल, पक्षी आदि सब, पूरी प्रकृति इस सीता है। और प्रकृति में समाविष्ट ओतप्रोत राम है, सत्ता है परमात्मा की, उसी का नाम राम है। मैं समझता हूं इसकी सबसे बड़ी सुंदर व्याख्या यही है जो मैं अभी कर रहा हूं। जी हाँ, राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये शरीर भी प्रकृति, इसके अंदर राम बैठा हुआ है। सारी प्रकृति में राम का निवास है। इसलिए मानव के रूप में ही भगवान का दर्शन कीजिए, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, क्योंकि राम भी मनुष्य रूप में ही आए और ऐसे ऐसे महान कर्म करके चले गए, इसलिए उनका नाम भगवान है।
भगवान कृष्ण ने भी प्रेम बांटा गोपियों में, प्रेम में उनका जीवन था, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं, पूर्णावतार कहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, फिर विराम दूंगा। कोई कहता मैं भगवान का दर्शन करा देता हूं, ऐसे भी लोग हैं विद्वान संत महात्मा। भगवान का दर्शन कहीं नहीं होता है। अगर दर्शन करना है तो महापुरुष के रूप में कर लीजिए। जिनकी मैंने चर्चा की है अभी, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ईसा मसीह, गांधी, कबीर, ओशो, विवेकानंद, जो भी महापुरुष हुए सब भगवान के रूप है, क्योंकि सबने समाज की सेवा की, देश की सेवा की, विश्व की सेवा की, विश्व में शांति का संदेश दिया, ज्ञान का प्रचार किया, ध्यान का प्रचार किया। तो एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूं, फिर विराम देता हूं। एक कवि कहीं रास्ते से जा रहे थे। एक मैंने पढ़ा है, विद्यालय में जब पढ़ता था, शायद किसी कक्षा मुझे याद नहीं है, मैं विद्यालय में पढ़ता था, शायद हाई स्कूल में या मध्य विद्यालय में, कहीं मैंने पढ़ा है, अभी तक पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन कहानी याद है, प्रसंग याद है। तो कोई कवि जा रहे थे, कविता लिखने वाले, रास्ते में उनको चोट लग गई, गिर गए, काफी चोट लगी, उठने की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। एक धनी आदमी उसी रास्ते से जा रहा था, जिसके पास बहुत पैसे थे, करोड़पति था। उसने कहा आप कौन है? कवि से पूछा, कहा मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ। तो उठने की क्षमता नहीं, चोट लग गई है, मैं कैसे जाऊँ हॉस्पिटल? तो उस धनी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का नोट निकाला जेब से और उस कवि को दे दिए और कहा जाइए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, आप ठीक हो जाइएगा। ऐसा कहकर वो सेठ चला गया, धनी व्यक्ति चला गया। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों को बहुत सुंदर प्रेरणा मिलेगी इससे कि भगवान का रूप कौन है, किसको भगवान देखना चाहिए, किस व्यक्ति को। कोई भगवती है, सीता, हम भगवती के रूप में देखते थे, बहुत शांति थी सीता के जीवन में। मीरा, सबरी, गार्गी आदि को हम भगवती कहते हैं। तो कवि को 10,000 रुपये देकर चला गया सेठ, लेकिन कभी हॉस्पिटल नहीं जा सके क्योंकि उठने की क्षमता नहीं थी, चोट काफी लगी थी। उसी रास्ते से दूसरा व्यक्ति भी जा रहा था जो बहुत गरीब था, मजदूर था, मजदूरी करके जीवन व्यतीत करता था, बिताता था। आज कमाता था, आज खाता था, कल कमाता था, कमाएगा, कल खाएगा। ऐसी नौबत थी, ऐसी स्थिति थी, ऐसी गरीबी थी। बड़ा दयालु था। उसने भी कवि के पास जाकर पूछा आप कौन हैं? तो कहा मैं कवि हूँ, चोट लग गई, गिर गया हूँ, उठने की क्षमता नहीं, हॉस्पिटल जाने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, क्या करूँ? एक सेठ ने 10,000 रुपये दिए हैं, लेकिन जाकर भर्ती उसने नहीं करवाई। बैठा हुआ हूँ, करा रहा हूँ, छपटा रहा हूँ। उस गरीब आदमी के मन में दया आई और उसने कहा चलिए मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता। उसमें कार की व्यवस्था नहीं थी, मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं थी, पुराना जमाना था। या तो उसके पास साइकिल रही होगी या साइकिल भी नहीं रही होगी तो मजबूत आदमी रहा होगा, नजदीक में ही हॉस्पिटल रहा होगा, गांव रहा होगा या शहर रहा होगा। तो उसने उस कवि को उठाया कंधे पर और हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसका इलाज होने लगा। जब तक उस कवि का हॉस्पिटल में इलाज हुआ तब तक वह गरीब आदमी वहीं था उसकी सेवा में। और 1 सप्ताह के बाद कवि स्वस्थ हो गया तो व्यक्ति गरीब जो था, जिसने उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया था कवि को, उसने कहा कवि जी अब मुझको जाने की आज्ञा दीजिए, मेरा जो कर्तव्य था मैंने कर्तव्य का पालन किया, मैं अब जा रहा हूं। कवि ने कहा रुकिए, ठहरिए, मैं आपके ऊपर एक कविता लिखता हूं। कवि की आंखों में आंसू आ गए उस व्यक्ति के लिए। तो कवि ने कविता लिखी, मुझे वो पंक्ति पूरी याद नहीं है, अंग्रेजी में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्मरण है कि वो गोल्ड इज ग्रेट बट फार ग्रेटर देन हेवनली सिंपैथी। सोना तो महान होता है, लेकिन सोने से भी कीमती महान स्वर्ग देने वाला स्वर्गीय चीज सहानुभूति होती है। वो गोल्ड इज ग्रेट, सोना महान होता है,
बट फार ग्रेटर देन हेवनली सिंपैथी। लेकिन जो सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है, दया होती है, वो सहानुभूति स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, सोने से भी श्रेष्ठ होती है। उस कवि ने कहा कि उस सेठ के पैसे में लौटा सकता, लेकिन आपकी सहानुभूति में लौटा नहीं सकता। आपकी सेवा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सहानुभूति को मैं लौटा नहीं सकता। जन्मों जन्मों आपका मैं ऋणी रहूंगा। कवि की आंखों में आंसू आ गए। कवि ने उस गरीब आदमी को गले से लगाया। ये है भगवान का रूप। वो गरीब आदमी भगवान का रूप था। भगवान के रूप में ही वो गया, उस कवि की सहायता की। भगवान किसको कहिएगा, कहां जाइएगा ढूंढने के लिए। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। भगवान का दर्शन होता है। प्रश्न था, क्या भगवान का दर्शन होता है? होता है। तो मानव के रूप में ही जो भी महापुरुष आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, जिन्होंने भगवत्ता प्राप्त की, महानता उनके जीवन में थी, करुणा थी, प्रेम था, ज्ञान था, सेवा थी, सहानुभूति थी। बुद्ध के जीवन में, महावीर के जीवन में, कबीर के जीवन में, गांधी के जीवन में, राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, ईसा मसीह के जीवन में, कबीर के जीवन में, ओशो के जीवन में, विवेकानंद के जीवन में, वे सभी करुणावान थे, इसलिए उनको हम भगवान कह सकते हैं। और उन महापुरुषों का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। आज वर्तमान समय में आपके जो गुरुदेव है या कोई आज महापुरुष हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, दया करते हैं समाज पर, लोगों पर, ऐसा व्यक्ति भगवान होता है। इसलिए गुरु भी भगवान का रूप होते हैं। माता पिता भी भगवान का रूप होते हैं। अब मैं इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया बहुत सरल शब्दों में कि क्या भगवान का दर्शन होता है? अवश्य होता है। तो आपने सुना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।